डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आज हम सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 31/12/2022 दिन शनिवार को हुआ। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और जो आपने पेपर दिया है आप अपना आंसर करेक्ट भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हुए। तो आइए पहला क्वेश्चन है, सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए सोरोकिन, बी पार्सन, सी स्पेंसर, डी डेविस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, बी संस्कृतिकरण, सी लौकिकीकरण, डी पश्चिमीकरण। तो भारत में संरचना परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संस्कृतिकरण। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है? ए चक्रीय, बी आर्थिक, सी परिमाणात्मक, डी रेखीय। तो बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के रेखीय प्रतिमान से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? ए परंपरा, बी शिक्षा, सी नैतिक नियम, डी कानून। तो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत आपका परंपरा नहीं है, परंपराओं से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। शिक्षा, नैतिक नियम और कानून से सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन 4 का आंसर ऑप्शन ए परंपरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है? ए सांस्कृतिक संघर्ष या सांस्कृतिक विलंबना, सी सांस्कृतिक सापेक्षवाद, डी सांस्कृतिक अवरोध। तो ऑगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन आपका सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं? ए एम एन श्रीनिवास, बी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी योगेंद्र सिंह, डी मैकिम मैरियट। तो मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन के लेखक योगेंद्र सिंह हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन ए लिंटन, बी ऑगबर्न, सी लैपियर, डी मार्क्स। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आपके ऑगबर्न साहब ने दिया। ऑप्शन बी ऑगबर्न सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, बी न्यूनतम जनसंख्या, सी जीवन स्तर में सुधार, डी तकनीकी शिक्षा का विस्तार। तो सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा। न्यूनतम जनसंख्या सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम है, यानी एशियन ड्रामा पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए एल मॉर्गन, बी गुन्नार मिर्डल, सी आर मर्टन, डी योगेंद्र सिंह। तो एशियन ड्रामा पुस्तक आपके गुन्नार मिर्डल ने लिखा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न जातियों द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण जाति, बी द्विज जाति, सी उच्च जाति, डी प्रभु जाति। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी द्विज जाति। जब निम्न जातियाँ अपनों से उच्च जातियों के व्यवहारों का मॉडल के रूप में या प्रतिमान के रूप में उसका प्रयोग करती हैं, यूज करती हैं, तो हम उसको द्विज जाति बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है क्या? ऑप्शन ए पश्चिमीकरण, बी लौकिकीकरण, सी आधुनिकीकरण, डी संस्कृतिकरण। ऑप्शन डी संस्कृतिकरण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, बी अतिरिक्त मूल्य, सी कीमतों में वृद्धि, डी राजनीतिक व्यवस्था। तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल, यानी ऑप्शन ए सही होगा, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? ऑप्शन ए नियोजन, बी अभौतिक संस्कृति का विकास, सी लोकतांत्रिक व्यवस्था, डी न्यूनतम जनसंख्या। तो विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? ऑप्शन ए नियोजन विकास के लिए एक आवश्यक दशा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है? जॉनसन एंड जॉनसन, बी वेबर तथा मार्क्स, सी स्पेंगलर तथा सोरोकिन, डी कांट तथा स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक आपके स्पेंगलर तथा सोरोकिन है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है? ए डार्विन, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी लेविस मॉर्गन, डी जिन्सबर्ग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है? ए उद्विकास, सी विकास, बी विकास, सी प्रगति, डी सामाजिक परिवर्तन। तो जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे प्रगति कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? ऑप्शन ए हीगल, बी वेबर, सी मार्क्स, डी पेरेटो। तो प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है, यह आपके मार्क्स कार्ल मार्क्स ने कहा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विकास की अवधारणा से संबंधित है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलते हैं इसको। तो जैविक विकास की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए एल मॉर्गन, बी डार्विन, सी स्पेंसर, डी दुर्खिम। तो डार्विन जैविक विकास की अवधारणा से संबंधित विचारक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है? ए मानवतावाद, बी बुद्धिवाद, सी ए और बी दोनों, डी ए और बी में से कोई नहीं। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया मानवतावाद तथा बुद्धिवाद दोनों से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? ए परंपरा,
बी शिक्षा, सी नैतिक नियम, डी कानून। तो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत आपका परंपरा नहीं है, बाकी शिक्षा, नैतिक नियम और कानून के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन संभव है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, यानी ऑप्शन ए परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी मध्यम वर्ग, डी शासक वर्ग। तो प्रौद्योगिक विकास के कारण मध्यम वर्ग का एक नए वर्ग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक परिवर्तन, बी संस्कृति प्रसार, सी पर संस्कृति ग्रहण, डी सात्मीकरण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नांकित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है? संस्कृति वैधता, संस्कृति संघर्ष, सांस्कृतिक विलंबना या डी संस्कृति का प्रसार। ऑप्शन सी सांस्कृतिक विलंबना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? ए नगरीकरण में वृद्धि, बी आतंकवादी गतिविधियां, सी संस्कृति का बाजारीकरण, डी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणाम के रूप में हम संस्कृति का बाजारीकरण के रूप को देख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है क्या? ए प्रगति, बी उद्विकास, सी अनुकूलन, डी क्रांति। तो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कथन दिया है, यानी किसने कहा कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? ए पी ए सोरोकिन, बी ए टॉनबी, सी विल्फ्रेड पेरेटो, डी के डेविस। तो इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये आपके विल्फ्रेड पेरेटो ने कहा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शासकों की अभिजात या गवर्निंग एलिट बोलते हैं हम, शासक अभिजन की अवधारणा दी, यानी शासक अभिजन की अवधारणा किसने दी, यानी कंसेप्ट ऑफ गवर्निंग एलिट किसने दिया? ए टीबी बॉटमोर, बी सी राइट मिल्स, सी विल्फ्रेड पेरेटो, डी ए टॉनबे। तो गवर्निंग एलिट यानी शासक अभिजन या शासन अभिजन का सिद्धांत आपके विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? ए आर्थिक अस्थिरता, बी बड़े पैमाने पर उत्पादन, सी बेरोजगारी में वृद्धि, डी एकाकी परिवारों का विघटन। तो औद्योगिकरण का एक परिणाम ये नहीं है कि एकाकी परिवारों का विघटन, बाकी औद्योगिकरण के परिणाम के रूप में हम आर्थिक अस्थिरता भी देखते हैं, बड़े पैमाने पर भी उत्पादन है और बेरोजगारी में वृद्धि भी है, ये औद्योगिकरण के परिणाम है, लेकिन एकाकी परिवारों का विघटन इसका परिणाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो चक्रीय सिद्धांत,
रेखीय सिद्धांत या अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य। तो चक्रीय सिद्धांत, सरोकिन ने दिया। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत पैरेटो ने दिया। डी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। तो डी का चौथा और सी का दूसरा और बी का पहला रेखीय सिद्धांत स्पेंसर और चक्रीय सिद्धांत सरोकिन, यानी ए का तीसरा, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेज इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर रेडफील्ड, बी ए आर देसाई, सी मैकी मैरियट, डी गुन्नार मेडल। तो विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक आपके मैकी मैरियट हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकरण की अवधारणा को किसने दिया था? ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी, बी एमएन श्रीनिवास, सी आरके मुखर्जी, डी डीएन मजुमदार। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकरण की अवधारणा एमएन श्रीनिवास ने दिया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? यानी टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण किस एक नए वर्ग का विकास हुआ या प्रादुर्भाव हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी शासक वर्ग, सी मध्यम वर्ग, डी पूंजीपति वर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। तब प्रौद्योगिक विकास के कारण एक नए वर्ग मिडिल क्लास का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी मध्यम वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? यानी आधुनिकीकरण से संबंधित कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? ए तर्कवाद, बी गतिशीलता, सी मानवतावाद, डी परिवारवाद। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित आपका परिवारवाद संबंधित नहीं है, बाकी तीनों से संबंधित है। तो आधुनिकीकरण में तर्कवाद, गतिशीलता और मानवतावाद तीनों पाई जाती हैं, परंतु परिवारवाद इसका एक प्रक्रिया नहीं है या इससे संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी परिवारवाद सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट से कौन सा विचारक संबंधित है? ऑप्शन ए है ए गिडेंस, बी एम मैक्लुहान, सी कार्ल मार्क्स, डी अल्बर्ट कोहेन। तो वैश्विक ग्राम की अवधारणा से संबंधित आपके एम मैक्लुहान हैं, यानी ऑप्शन बी मैक्लुहान सही होगा। ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट इसी ने दिया, मैक्लुहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबलन को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिक निर्धारणवादी, सांस्कृतिक निर्धारणवादी, आर्थिक निर्धारणवादी या डी भौगोलिक निर्धारणवादी। तो वेबलन को हम सांस्कृतिक निर्धारणवादी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शंस कार्ल मार्क्स, लुई कोजर, सी रॉल्फ ब्रेंडॉर्फ, डी मैक्स वेबर। तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक रॉल्फ ब्रेंडॉर्फ हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी पैरेटो, डी हीगल। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि उत्पादन में परिवर्तन होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है, यानी ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप
निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है, यानी आपसे ग्लोबलाइजेशन का एक फीचर या विशेषता पूछ रहा है। ऑप्शन ए सुपरिभाषित सामाजिक स्तरीकरण, बी राजनीतिक एकीकरण, सी संजातीय एकीकरण या आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण। तो वैश्वीकरण की एक विशेषता आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, योगेंद्र सिंह या एस.सी. दुबे। तो लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण आपके रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, बी क्षेत्रीकरण, सी सार्वभौमिकीकरण, डी स्थानीयकरण। तो जब अनेक लघु परंपराएं किसी परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी यूनिवर्सलाइजेशन सही होगा। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज का पेपर एसओसी 201 सोशियोलॉजी का पेपर था और ये बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए का पेपर था। तो आप इसे मैच कर सकते हैं कितने आपके सही हुए, और कोई इसमें मिस्टेक है, कोई फॉल्ट है, कोई गलत क्वेश्चन का आंसर है तो आप इसको फीडबैक रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।